हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी जस्ट सो के आई और थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, भगवान को प्रणाम किया और फिर मेरी एंट्री हो गई किचन में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं किचन का काम, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल है तो सबसे पहला काम तो यहीं से शुरू होता है कि हम किचन में आते हैं और कभी प्लान करके सोते हैं कि आज बच्चों के लिए क्या बनाना है। तो मैं कल रात में प्लान करके सोई थी कि आज मैं बच्चों को क्या बना के दूंगी, तो इसलिए मैं किचन में आते ही अपने काम में लग गई। और यहाँ देखिए श्रेयांश भी जग के आ गया अपने पापा के साथ। तो बस इन लोग को उठते ही थोड़ा सा पैम्पर करना तो बनता है, थोड़ा सा इन्हें पैम्पर करना होता है ताकि ये लोग फ्रेश रहें और उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं रात में ना मूंग का दाल भिगो के रख दी थी, तो आज बच्चों के टिफ़िन में बना के देने वाली हूँ मूंग दाल का चिला, वो भी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स के साथ। तो चलिए यहाँ पे पहले तो मैं चिला का भी प्यूरी बना लेती हूँ, सॉरी मूंग दाल का प्यूरी बना लेती हूँ, मैंने चिला ही बोल दिया। तो मूंग दाल डाली मैंने, ग्राइंडर में डाल दिया है, उसके साथ थोड़ा सा लहसुन और एक हरी मिर्च में डाल दी हूँ। अभी इसका पेस्ट बनाते हैं। तो बच्चों को ना कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें तो हमें देनी चाहिए, क्योंकि अभी ये जो समय है बच्चों का ग्रोइंग पीरियड है और इस टाइम पे उनके डाइट का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए भी रख दी हूँ, थोड़ा मैं लेती हूँ और फिर श्रेयांश को भी चाहिए होता है सुबह सुबह गर्म पानी। तो वो आते ही पहले पूछता है मम्मा गर्म पानी, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना होता है। तो इसके लिए अभी मैंने यहाँ पे ग्राइंडर निकाला और पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जो कि मैं चिला बनाऊंगी। और अभी आप लोग देख रहे हैं ना मेरे किचन में बहुत सारे सामान बाकी हैं, बॉटल्स जो डब्बे ऐसे ही खाली हैं, तो ये सारे मैं भरूंगी। ग्रॉसरी आ गया है बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि सारे डब्बे में मैं ग्रॉसरी रखूँ, तो आज मैं किसी तरीके से टाइम निकाल के वो सारे काम करूँगी। तो धीरे धीरे तो सारे काम हमारे सेट हो गए, यानी सारे सामान सेट हो गए हैं। थोड़ा बहुत कुछ इंस्टॉल करना बाकी था, तो वो सारे काम भी हो गए हैं, लाइक मशीन, टीवी और भी था 2-3 चीज़, तो वो सारे भी धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं चिला में डालने के लिए सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो मैंने प्याज कट किया, टमाटर और कैप्सिकम, ये 3 सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड किया, क्योंकि मैं इसे अच्छे से चॉपर में ना चॉप कर दूंगी, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन सी सब्ज़ी है और वो लोग आराम से खा लेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बच्चों को खिलाने के लिए, तो इसलिए मैंने ना चॉप करके नहीं, मतलब मैंने नाइफ़ से नहीं कट किया, मैंने चॉपर में ही डाल दिया और ये जल्दी भी हो जाता है। पहले रफली कट कर लो और फिर चॉपर में चॉप कर दो। यहाँ पे हमारा पेस्ट भी तैयार हो गया है, तो अभी इसमें ये सारी सब्जियों को मैं डाल देती हूँ और उसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी ज़रा सा हल्दी और थोड़े से कुछ मसाले, जिससे थोड़ा सा टेस्टी भी लगे, स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद सबको मिक्स कर देंगे और फिर बच्चों के लिए तैयार करेंगे चिला। और उनको मैं आज ब्रेड चिला भी बना के देने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं है और वो मूंग दाल के साथ ना काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने मूंग दाल में थोड़ा सा चना दाल भी ऐड कर दिया था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड किया था कि थोड़ा सा बच्चों में, एक होता है ना मूंग दाल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है, तो थोड़ा सा आप उसमें अगर दाल का जो है, मतलब चने दाल का भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ना, तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया है। अभी चलिए तवे को गरम करके इसे सेक लेते हैं। तो मेरे से यहाँ पे पता है एक गलती क्या हो गई थी, मैंने ना ये जो मेरा आयरन वाला तवा है ना, वो मैंने गरम करने रख दिया था और उस पर मैं चिला सेकने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ था ना कि ये जो चिला है वो स्टिक हो गया था, अच्छे से निकल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने तवा चेंज किया, नॉन स्टिक वाली मैं डाली और उसके बाद फिर मैंने इस पर सारा चिला बनाया। तो इस पर बहुत ईजिली निकल जाता है और कोई भी झंझट नहीं होता है। तो यहाँ देखिए एक साइड से मैंने अच्छे से चिला को सेक लिया है, हल्का हल्का ऑयल डाल के, फिर दूसरी साइड पलट दिया और हमारा जो है यहाँ पे देखिए चिला दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो ये चिला तैयार हो गया। तभी मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दे दूँगी और उसके बाद फिर इनके टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी। तो टिफ़िन में 2 लंच बॉक्स जाता है, एक तो स्नैक्स के लिए मैं देती हूँ। तो स्नैक्स में मोस्टली मैं फ्रूट्स देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को फ्रूट्स फिर मिल नहीं पाता है, बच्चों को स्कूल से आते आते शाम हो जाती है और फिर शाम में फ्रूट्स देते नहीं हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो स्नैक्स वाली टिफ़िन होती है उसमें मैं कभी ड्राई फ्रूट्स और मोस्टली ना मैं
फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ और समटाइम्स उनके पसंद का देती हूँ कि चलो बच्चों का भी मन रखना होता है। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेड चीला भी बच्चों के लिए बनाई थी और ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मैं दोनों को मिक्स करके आज बच्चों के टिफ़िन में देने वाली हूँ, थोड़ा अपने पसंद का, थोड़ा उनके पसंद का। तो ये क्या होता है ना कि अगर इस तरीके से बनाओ ना तो जो ये ऑमलेट जैसा लगता है, ऑमलेट जो हम लोग बनाते हैं ना ब्रेड ऑमलेट, तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है, प्रोटीन भी मिल जाती है बच्चों को, पेट भी भर जाता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं पहले भी ये चीज़ बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है मेरे चैनल पे ये वीडियो। यहाँ पे मैंने सारे चिला को सेक लिया है। अभी बारी आ गई है बच्चों का टिफ़िन पैक करने का, तो ये फाइनल ही था। बच्चे रेडी हो गए हैं, मैं टिफ़िन पैक करूँगी और उसके बाद जाके शिवांगी का बाल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का टिफ़िन तैयार हो रहा है, यानी पैक हो रहा है। तो मैंने ब्रेड चीला डाला, उसके साथ एक एक चीला मैं डाल दी और दोनों का टिफ़िन बॉक्स मैं इसी तरीके से रेडी करती हूँ। मैंने ऐसा नहीं रखा है कि मैं इस बच्चों का फरमाइश ये है तो उसके लिए वो बनाओ, दोनों को मैं सेम तरीके के टिफ़िन देती हूँ और इसलिए इस तरीके से ना मेरे लिए भी ईजी हो जाता है। नहीं तो समटाइम्स क्या होता है ना कि बच्चों का डिमांड अलग अलग रहता है कि वो ये खाता है, वो ये खाता है, तो उसके लिए ये बनाओ, उसके लिए वो बनाओ। लेकिन अगर हम शुरू से ये आदतें एक साथ अगर डालते हैं ना कि दोनों बच्चे एक सी चीज़ें लेके जाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। फिर उनके स्नैक्स में मैंने डाल दिया था अनार, तो अभी बच्चों का टिफ़िन रेडी हो गया है। सैंडविच के साथ चीला के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा अचार डाल दिया था। अभी इनका लंच बैग रेडी कर देते हैं और फिर शिवांगी का भी मैं बाल बनाऊंगी। बच्चे अभी उधर सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं और शूज़ तो बस लास्ट में ही पहनते हैं। और यहाँ पे ना सुबह के टाइम में थोड़ी ठंड रहती है तो बच्चे जैकेट पहन के जाते हैं। तो यहाँ पे अभी बारी आ गई शिवांगी का बाल बनाने का। इसका बाल मैंने कट करा था लेकिन उतना ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया था, फिर भी एक पोनी तो बना के जाती है। मुझे 2 पोनी काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बोलती भी हूँ बनाने के लिए, लेकिन उसे पसंद नहीं आता है क्योंकि बोलती है मेरे फ्रेंड्स मम्मा मुझे चिढ़ाते हैं 2 चोटी में, इसलिए मैं 2 चोटी नहीं बना के जाऊँगी। पर ट्रस्ट में बच्चों में 2 चोटी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अपने स्कूल में कितनी बार 2 चोटी बना के जाते थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने स्कूल टाइम में 2 चोटी ही बना के जाती थी, लेकिन अभी बच्चों का बस अलग ही टेस्ट है। चलिए यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं और इनके वैन का टाइम आ गया है, तो अभी इन्हें बाहर लेके जाएंगे। अभी सबसे अच्छी बात क्या है ना, जब मैंने ये घर शिफ्ट किया तो जस्ट हमारे घर के पास ही वैन आ जाती है। थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ता था पहले और नीचे जाना पड़ता था, बस अभी बाहर निकलो और वैन वहीं पे आ जाती है। तो ये सबसे ईजी पीजी हो गया है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी इनके बैग्स इतने हेवी होते हैं ना, इतने हेवी होते हैं कि ढो के हमें ही लेके जाना होता है। श्रेयांश का मैंने दोबारा से बैग चेक किया तो उसमें वो क्या करता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रख लेता है, स्पेशली श्रेयांश का बैग सबसे ज़्यादा हेवी रहता है। फिर बच्चों ने यहाँ पे बाय बोला और यहीं पे बच्चों की वैन आ जाएगी। ये रहा। हेलो गाइस, और अभी बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया, वैन अभी नहीं आई है, दे आर वेटिंग फॉर वैन। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और मैं अभी लूँगी गर्म पानी। अम्मा सुबह में उठकर इतना जल्दी जल्दी होता है ना। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये बीच में थोड़ी देर का टाइम मिलता है जिसमें बैठ के मैं पानी वगैरह पीती हूँ। और अभी मैं सुबह में एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं निकाल पा रही हूँ, इतना ज़्यादा भागम भाग हो जा रहा है। क्योंकि जैसे ही बच्चे जाते हैं ना, थोड़ा सा अगर रिलैक्स करो उसके बाद क्या होता है कि अरे यार अभी तो हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन बनाना है। और आज तो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही काम था। बच्चों की जो साइकिल में है ना उसमें थोड़ा सा हवा वगैरह भी बना था, क्योंकि फिर वो लोग स्कूल से आते हैं ना तो उन्हें अपनी साइकिल चाहिए होती है साइकिलिंग के लिए। और मैं यहाँ पे शिवांगी का साइकिल चला रही थी, मैं भूल गई हूँ लिटरली साइकिल चलाना। मुझे इतना बुरा लग रहा है, बताओ जब मैं 9, 10, 11, 12 में थी तो मैंने साइकिल सीखा था, मैं चला के ट्यूशन जाती थी, लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ। मुझे ये सोच के इतना बुरा लग रहा था, लेकिन मैं शिवांगी के साइकिल पर प्रैक्टिस करूँगी तो फिर से मुझे आ जाएगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कुछ चीज़ें हमारी फिक्स हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। तो मशीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, फिक्स हमने कर लिया था लेकिन उसमें से ना पानी आ रहा था ऊपर के टैप से, तो इस वजह से फिर से कपड़े नहीं धुल रहे थे। बाकी सारे कपड़े मैं हाथ से ही मैं धुल रही थी, रोशनी धुल रही थी, सबके अपने अपने कपड़े थे, सब धुल रहे थे। और मशीन के बिना तो सच में हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर हमने प्लम्बर को भी बुलाया हुआ है, तो वो आके अब फाइनल फिक्स करेगा।
फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे बच्चों की साइकिल में हवा भरने के लिए। मैं जा रही थी किचन में, लेकिन तभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि आ जाओ थोड़ा सा मेरा मदद कर दो। और ये रहा मेरा किचन गार्डन थोड़ा सा। तो ये तो फ्लावर वाला प्लांट्स है, इसमें देखिए वाइट वाइट सा आ गया है, इस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं होता है। फिर टमाटर भी आया हुआ है। अभी चलिए बच्चों की साइकिल में हवा भी फिल कर देते, क्योंकि फिर ये चले जाएंगे ऑफिस तो ये काम हो नहीं पाएगा। और बच्चों को स्कूल से आने के बाद थोड़ी सी साइकिलिंग वगैरह करनी होती है, तो फिर वो आके हल्ला करते हैं। ऐसे श्रेयांश भर लेता है, मैंने बोला था कि अरे वो कर लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को चाहिए पूरा काम खुद से ख़त्म करना है, यानी सब काम खुद से ख़त्म करके ही जाना है। तो वो सारे काम हम लोग करके आए, तब तक हमारा चाय रेडी था। चाय नहीं बोलेंगे, जीरा पानी, जीरा सौंफ का पानी हमारा रेडी था, तो वही हम लोग लेते हैं सुबह सुबह। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी ये भी डिसाइड मैंने नहीं किया है कि आज पति देव के लिए क्या बनाऊंगी। जब मैं वो किचन में जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, फिर जो मुझे सब्ज़ी दिखता है कि नहीं आज ये सब्ज़ी बनानी है, तो फिर मैं वो सब्ज़ी बैठ के फिर बनाने लगती हूँ। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम होता है, हम लोग तीनों लोग साथ में बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें होती हैं। और उसके बाद फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए रेडी होने चले जाते हैं, मैं किचन में चली जाती हूँ, और रोशनी अपने पढ़ाई में चली जाती है, पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मुझे दो चीज़ दिख रहा था, एक तो मेरी पालक सूख रही थी, तो मैंने सोचा कि एक मैं पालक वाली दाल बना देती हूँ और दूसरी मैं एक सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बीन्स भी काफ़ी दिन हो गया था, आई वे लास्ट वीक ही आया था, मैंने अभी तक बनाया नहीं था, तो मैं एक बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी और ये हो जाएगा पति देव का टिफ़िन। उसके साथ में उनको रोटी बना के दूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे अभी पालक कट करूँगी, बीन्स कट करूँगी, यानी सब्ज़ी कट करूँगी बनाने के लिए। तो चलिए वापस से फिर जाते हैं अपनी कुकिंग में। मैंने बीन्स को अच्छे से धुल लिया था, पालक को पानी में डाल के रख दिया था। अभी यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ दिमाग ही काम नहीं करता है। आप दो दो तीन तीन टिफ़िन बनाते हो ना, तो फिर कभी कभी समझ में नहीं आता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि आज क्या बना के दे। तो समटाइम्स ना कुछ तिकड़म में लगाती हूँ, लेकिन अभी मुझे सब्ज़ी दिख रहा था तो मैंने ये निकाल लिया कि आलू और बीन्स की आज सब्ज़ी बनेगी, वो भी सूखी वाली। तो ये भी काफ़ी टेस्टी बनती है। और हर रोज़ अलग अलग क्या बनाए, ये भी सोच सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है। हमारा जो 2-3 टाइम का जो कुकिंग हैबिट है ना, वो लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। दोपहर के टाइम में तो फिर किसी के लिए मुझे कुछ नहीं बनाना होता है, बस बच्चों के लिए बनाना होता है। जब वो लोग स्कूल से आते हैं तो मैं राइस बना देती हूँ, दाल वगैरह जो रहता है, तो फिर दाल सब्ज़ी चावल हो जाता है। वो इतना लेट ही आते हैं और मेरा भी उनके अकॉर्डिंग ही लंच हो जाता है, मतलब उनके आने के टाइम पे ही मैं भी खाती हूँ। समटाइम्स पहले खा लेती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि अरे बच्चे आ जाएंगे तो उनके साथ ही बैठ के खा लूँगी, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है, और लेकिन बनती बहुत अच्छी है। तो मैंने कढ़ाई रखा, उसमें मैं जीरा डाली, एक हरी मिर्च, फिर प्याज डाल के भून लिया। अभी मैं बीन्स डाल दे रही हूँ, क्योंकि बीन्स ना थोड़ी सी मेरी 4-5 दिन की हो गई थी, तो थोड़ी हार्ड हो गई थी। तो पहले मैंने बीन्स को डाल दिया। बीन्स थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड की हूँ, फिर सबको एक साथ भून लेंगे और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो दूसरी साइड ना मैंने सोचा कि चलो अभी मैं पालक मतलब वाली दाल भी बना ही लेती हूँ। तो इधर मैंने फिर कुकर रखा, प्रेशर कुकर, उसमें मैं सरसों का तेल डाली, जीरा, हींग, एक लाल मिर्च, तेज पत्ता और प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें मैं जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं इधर सब्जियों में मसाले ऐड कर दे रही हूँ। तो ये सारे बेसिक से मसाले हैं जो कि सब्ज़ी में जाते हैं, और फिर इन्हें अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके मैं ढक दूँगी और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा कुकिंग का टाइम चलता है। मतलब मुझे सिर्फ मॉर्निंग में 2 बार कुकिंग करना पड़ता है, एक तो बच्चों के लिए और एक हमारे लिए, क्योंकि सबको टिफ़िन लेके जाना होता है। और ऐसे सिर्फ ब्रेकफास्ट करना रहता तो कोई झंझट ही नहीं है, बस चिल्ला ही हमारे लिए भी हो जाता। लेकिन मुझे हस्बैंड को भी टिफ़िन देना है, रोशनी भी जो है अपना टिफ़िन लेके लाइब्रेरी चली जाती है। तो फिर हमारा दोपहर का यानी मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ बच्चों के लिए ही रहता है। तो मैंने ना मूंग का दाल और तुअर दाल एक साथ भिगो लिया था, धो लिया था, फिर मैंने उसे ऐड कर दिया है इस प्रेशर कुकर में। टमाटर भी मैंने डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था। अभी अकॉर्डिंग टू कितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी ऐड कर दिया। फिर कटी हुई पालक इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लीड बंद कर देंगे। फिर
3 या 4 विसिल तक हमें दाल को पका लेना है। उसके बाद जो है हमारा दाल रेडी हो जाएगा। ऊपर से आप चाहें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई, रोटी भी बना लिया था मैंने। अभी फटाफट से पतिदेव का टिफ़िन लगाते हैं। तो मैंने एक टिफ़िन में रोटी डाला हुआ है, दूसरे में मैं पालक वाली दाल, और तीसरे में मैं डाल दूँगी सब्जी, और उसके साथ साथ मैं उनको दूँगी कर्ड। तो कर्ड के लिए मैंने दूसरा टिफ़िन लिया हुआ है, क्योंकि ये तीन का ही सेट है। तो इसमें मैंने कर्ड डाल दिया, उसके साथ मैंने थोड़ा सा जैगरी पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पतिदेव का जो टिफ़िन है वो रेडी हो गया है। तो ये 10 बजे तक ये ही मेरा सिलसिला चलता रहता है। 10 बजे जाता है मेरे हस्बैंड के निकलते निकलते, और मुझे अपने किचन से बाहर आते आते। उनका भी लंच बैग मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। तो फाइनल यहाँ तक काम मेरा ख़त्म हो गया। तो चलिए अब पतिदेव को भी ऑफिस भेज ही देते हैं, और उसके बाद फिर हमारा बाकी का काम स्टार्ट होगा। बहुत सारे काम होते हैं भाई। जाने के बाद भी रोशनी तो पूरा घर सेट कर देती है, सोफ़ा वगैरह ठीक करना, झाड़ना, डस्टिंग वगैरह रोशनी कर लेती है। तो मेरे लिए ये काम ईजी हो जाता है। और ये चले जाएंगे अपने ऑफिस। तो अभी उसके बाद मेरी आती है हाउस हेल्पर, जो उसके पीछे पीछे भी मुझे लगना पड़ता है। तो वो 10 साढ़े 10 के करीब आती है। जा रही हूँ लड्डू जी के लिए भोग बनाने, और उसके बाद उन्हें भोग लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो चलिए चलते हैं फटाफट। हेयर स्टाइल चेंज। और अभी मैं बनाऊंगी लड्डू गोपाल के लिए भोग। तो उनके भोग बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, और मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा आज भोग के लिए। फिर मैंने घी डाला कढ़ाई में, सूजी डाली, और उसे हम भून लेंगे जब तक कि थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो मतलब नहा के आने के बाद कभी तो फ्रूट्स रहता है, तो मैं फ्रूट्स भोग में लगा देती हूँ। फिर दोपहर में उनके लिए जो खाना हम बनाते हैं, मैं अपने लिए जो बनाती हूँ, फिर मैं उनको वही भोग लगाती हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का ही बनाना होता है। और उसके बाद जो है कभी मैं अलग से उनका भोग बनाती हूँ, कभी मैं फ्रूट्स भोग लगाती हूँ। तो 2 टाइम या 3 टाइम का हमारा नियम रहता है भोग लगाने का। और यहाँ पे मैंने सूजी में पानी डाला, फिर मैंने नारियल को ग्रेट किया, ड्राई नारियल को, फिर मैंने शक्कर डाला, और अच्छे से प्रसाद को बना लिया। प्रसाद रेडी हो गई थी। मैं आई, पूजा की, उन्हें स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, सब कुछ चेंज किए, और भोग लगा के फिर मैंने यहाँ पे आरती दिखाया। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा पूजा वूजा कंप्लीट। और ये सारा काम करते करते मुझे ऑलमोस्ट 11 बज जाता है, 11 साढ़े 11 हो जाता है। और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे अपना खाना खा रही हूँ। और जब इतना लेट होता है ना तो बहुत तेज़ की भूख लगी होती है। हेलो गाइस, और अभी शाम का टाइम हो गया है, और बच्चों का टीवी नहीं लगा है। तो ये हाल है, मतलब उन्हें फ़ोन चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए इंटरटेनमेंट के लिए। ये लोग स्कूल से आए, खाए पिए, ट्यूशन गए, ट्यूशन से आने के बाद मम्मी फ़ोन चाहिए। क्या तुम्हारा खाना रखा है, तुम खाओ या नहीं खाओ? रात में भी वही खाना है फिर। वाईफाई अच्छा लग रहा है ना? ये क्या लगा है? और बस वही तो है ना। अच्छा, उसे ही रखा गया वैसे। हाँ वही रख के गया है। तो वाईफाई भी लग गया हमारा फाइनली आज, इतना दौड़ने के बाद। वहां पे लगा है ना कुछ, देखिए वो जो एक अंदर छोटा सा पहले लगाया था ना, तो ऐसे। अपना चप्पल जूता सही रखो। तो अभी ग्रॉसरी का सामान आया हुआ है, वो भी डब्बे में भरने हैं। तो मैं जा रही हूँ वो सारे काम करने, लाना है। शाम भी हो गया है, 6:30 हो गया। तो चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं। और अभी शाम का टाइम था, तो मैं शाम का दीप जला रही हूँ। और शाम का दीप जलाने के बाद पूरे घर में जो दीप दिखाते हैं, तो ये हमारा शाम का रिचुअल्स होता है। शाम होते ही हम भगवान के पास दीप जलाते हैं अपने मंदिर में, और पूरे घर में दिखाते हैं, और उसके बाद टेम्पल में रख देते हैं। तो यहाँ पे मेरा दीप वाला काम हो रहा है। और उसके बाद फिर अगेन ड्यूटी स्टार्ट होती है किचन की। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ नए वाले घर में आने के बाद। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है यहाँ पे, और थोड़ा सा ना इस घर में ज़्यादा मुझे चलना भी पड़ता है, यूटिलिटी एरिया से लेके, बाहर से लेके और अंदर तक। तो यहाँ पे आप लोग मेरे हस्बैंड को किचन में देख रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है अरे वाह, इनके हस्बैंड तो किचन में काम कर रहे। नहीं बाबा, काम नहीं करे, वो अपना टिफ़िन बॉक्स रखने आए थे। फिर मैं ये ग्रॉसरी जो आया हुआ था वो मैं बैग लेके आ गई हूँ, और अभी सारे डब्बे में मैं सामान भरूंगी। तो इसमें भी ना अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा ग्रॉसरी है, सारे डब्बे में डालने हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा या 45 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। तो सारे पैकेट्स को अभी मैं निकाल रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं देखूँगी कि किस डब्बे में मुझे कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। और ये भी करना बड़ा ही टफ़ होता है गाइज़, मतलब सारे डब्बों में ग्रॉसरी भरना। ऐसे तो नहीं सारे ग्रॉसरी को उठाओ एक ही डब्बे में डाल दो, ऐसे तो नहीं कर सकते। सारे डब्बे खाली पड़े हुए थे, तो सब में भरना ही था। कुछ डब्बों में आधे आधे भी सामान थे,
तो हमारा ग्रॉसरी आ गया था। और इस बार ग्रॉसरी हमने ऑनलाइन ही मंगाया था, हम लोग मार्केट नहीं गए थे। नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई टू गो मार्केट, बट अभी मैं ऑनलाइन ही मंगाई हूँ क्योंकि इतनी हिम्मत हमारे में थी नहीं और टाइम भी नहीं था कि हम लोग जाके फिर लेके आएँ। क्योंकि शिफ्टिंग के बाद ऐसे इंसान इतना थका हुआ होता है ना कि ये सारा काम ऐसे निपटाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी एकाएक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।